क्या ठीक किया भाई? मेरे बचपन से ही उल्टियाँ। हाँ, बचपन से उल्टी आती थी। और ये अनुलोम विलोम तो करो। अगर मेरे पानी थूक अंदर चला जाता था तो भी उल्टियाँ रहती थी। तो मेरे को डॉक्टरों को और सबको दिखाया था, बचपन से था ये मैंने फिर कोई डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं था। डॉक्टरों ने सब ने मना कर दिया था, बोले इसका भैया कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मेरी गोली भी अंदर नहीं जाती थी। लो, पानी से भी उल्टी? हाँ, गोली भी नहीं जाती? मेरे खुद के थूक से भी उल्टी। हाँ, थूक से, मेरे खुद के थूक अपना सलाइवा लार निकले उससे भी उल्टी? लो रे भाई, ये तो पहला रोगी देखा धरती पर भाई। फिर मैंने 2011 से ये योग स्टार्ट किया। तो पूरा मेरा ये जो बीमारी थी वो ख़त्म हो गई ऑटोमेटिक, कोई पता ही नहीं चला। और मैं राजस्थान पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ। फिर मैंने ये धीरे धीरे योग करना स्टार्ट कर दिया। पहले मेरे दारू वगैरह आ रही है, मीट वगैरह आ रही है, सब कुछ चलता था। अब तो ये जो कोई ले लिया, जनेऊ ले लिया इसने, ये आप नहीं दी थी। लो भाई, अब सब छूट गया। कितने साल हो गए छोड़े? 13 साल हो गए। ला, 13 साल में तेरी भी कर दी सब चीज़ों की। मैं अभी योग कराता हूँ, योग कक्षा चलाता हूँ। और मैं सबसे बोलता हूँ भाई, जो अपने लाभ पाया दूसरों को भी तो दो, उसमें भी लग रहा है भाई। राजस्थान पुलिस की नौकरी करते हुए गांव जाके, और मैं जिला प्रभारी हूँ। क्या बात है! अब जिला प्रभारी सबको सिखाता है योग कि भाई वो पुलिस की सेवा तो ठीक है, वो तो घर परिवार चलाने के लिए है और सेवा भी है, लेकिन ये है भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, धर्म की सेवा, सनातन की। सुबह 4 बजे उठ के क्लास लगाना, क्या फिर ड्यूटी जाना। 4 बजे उठ करके क्लास लगाना, फिर ड्यूटी पर जाना। इसके लिए जोरदार अभिनंदन भाई, ये बड़ा काम है। चलो खुश हो बेटा, आशीर्वाद ना, अपने घरवाली को भी देना प्रसाद की माला। ये अनुलोम विलोम करने के लिए पूरे घर वाले और पूरे बच्चे सब, पूरे सारे परिवार को योग में लगा दिया। जाओ, अनुलोम विलोम लंबा करना होता है भाई, आधा घंटे तक ये हाथ नीचे नहीं आना चाहिए नाक से, ऐसे अभ्यास बनाओ। ओम ओम। और जो मोटे मोटे हैं, स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन स्वामी जी के साथ करो, और बाकी मेरे साथ अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी मुझे 2004 से L3, L4, L5 ये कई सारे मणके इसके गड़बड़ हो रहे थे और सारे बोले, और फिर लोग झूठी मान्यता कि एक बार मणके गड़बड़ हो गए तो ठीक ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? ना, मेरे को उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती थी, चलना मैं 2 मिनट चल नहीं सकता था। 2 मिनट भी? 2 मिनट नहीं चल सकता था। अब स्थिति ये है, कल से जो श्रृंगी दी है मेरे को, तो श्रृंगी के बाद मेरे को चमत्कारिक परिणाम मिले। मेरे को इतना, मतलब मैं दौड़ने लगा, घोड़ा जैसा हो गया। घोड़े? पहले 2 मिनट नहीं चल सकते, घोड़े की तरह दौड़ रहा है। लो, क्या नाम भाई? लक्ष्मण सिंह। मैं कहाँ से हो? मैं MP नरसिंहपुर। लो, नरसिंहपुर का शेर हो गया अभी। अब खुश है कि ये हुआ क्या, सारा श्रृंगी ने सारा रोग क्लेश काट दिया सब। हमारे यहाँ नरसिंहपुर में स्वामी जी सुबह 4-5 बजे से टीवी शुरू हो जाता है, आस्था टीवी लग जाता है, और सब पूरे घर के, मैं बच्चों से लेके सब आपका जो योग करना शुरू कर देते हैं। अनुलोम विलोम जो है बिल्कुल एक साधारण सी बात हो गई है अब। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो घर घर की बात हो गई अब। चलो खुश रहो भाई। ओम। L4, 5 सब ठीक कर लिए। आओ बेटा, ये तो थोड़ी बड़ी उम्र वाले थे, आप भी आ जाओ बहन जी, आप भी दोनों आ जाओ। और जो मोटे मोटे हैं और जो नहीं भी हैं वो भी थोड़ा सा कर लो। इसमें भस्त्रिका, कपालभाति दोनों हो जाते हैं। बैठ। हाँ, क्या ठीक किया बेटा? ये तो जवान लड़का था। मैं अहमदाबाद से हूँ, मेरा नाम रौनक पटेल है, गुजरात। मेरा स्लिप डिस्क हुआ था 1 साल पहले। ये स्लिप डिस्क वाले सुन लो, झूठी मान्यता लेकर के बैठे रहते हो कि एक बार डिस्क स्लिप हो गई तो वापस अपने स्थान पर नहीं आती। यहाँ पर भी बैठे में इस मूर्खतापूर्ण बात से कुंठित होकर के। मेरा MRI करवाया था, L4, L5 में स्लिप डिस्क हुआ था। तो थोड़ा 1 साल से फिजियोथेरेपी वगैरह कर रहा था, और यहाँ पे जब मैं आया थोड़ा सिंगी थेरेपी करवाई,
जब सिंगी करवाई तो तुरंत ही मेरा जो दर्द है थोड़ा कम हो गया, और अभी भी मैं झुक भी सकता हूँ, आगे कम पीछे भी हो सकता हूँ। बाकी बिजनेस की लाइन है मेरी गुजरात में, तो हर रोज़ सुबह में ट्रैवलिंग होता है, जाना इधर उधर, तो कमर में बहुत दर्द रहता था। अभी आप पहले आज के पहले कभी भी योगा नहीं किया है? अच्छा, आज से पहले किया ही नहीं था। यस, तो योगा भी करने का यहाँ से संकल्प लेता हूँ मैं ये स्टेज से कि आज हर बार अब योगा करूँगा। हाँ, ये अच्छी बात है। ये संकल्प लेके तो सबको जाना है कि योगा करना ही है। और बेटा अब कुछ नहीं होगा। मेरुदंड के जो अभ्यास है ना, स्पाइनल कोड के, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन रोज करना है ना। ये रौनक के जीवन में रौनक आ गई अब। चलो खुश रहो, आगे आ जाओ भैया। स्लीप डिस्क अच्छी होती है ना, लोगों में झूठी मान्यता ये तो, और इतने लोग दुखी रहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे, स्लीप डिस्क, फ्रोजन शोल्डर, घुटने में दर्द, एड़ी में दर्द, ये एक श्रृंगी से दूर हो जाता है 99%। किसी को थोड़ा ज़्यादा हो तो 2 बार लगा देते हैं। एक बार की श्रृंगी से दर्द दूर हो जाते, जिंदगी भर दर्द ढोते रहते हैं, फिर भी वे बात नहीं सुनेंगे। पता नहीं क्या लोगों के दिमाग में भूसा भर रखा है, इतना लोगों के दिमाग कुंठित हो रखे हैं, इतनी गलत बातें दिमाग में भर रखी हैं, इतना कचरा भर रखा है, इतनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी है, डिस्ट्रैक्टिव प्रोग्रामिंग कर दी हमारे दिमाग की। ओम साईं जी नमस्कार। मैं सरोजवाला पटियाला से, पंजाब से आई हूँ, तो रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। मेरे प्रिंसिपल मैडम मेरे को लेके आए हैं। मेरे को आज 20 साल के बाद मौका मिला आपको मिलने का। मैं अस्थमेटिक थी, तो 2015 में मुझे अस्थमा का रात को अटैक आया। मेरे बच्चे भी डॉक्टर हैं, तो मुझे कोलंबिया में मिले गए। कोलंबिया हॉस्पिटल है पटियाला में। अच्छा, तो पटियाला में मैंने पहले बड़ा कैंप किया हुआ तब। हाँ। तो मेरी बिटिया भी वहीं डॉक्टर है कोलंबिया में। तो डॉक्टरों ने जब इको की तो कहते अस्थमा का अटैक नहीं, ये आपका हार्ट बीट 25% काम कर रहा है, तो आप चल कैसे रहे हो? मेरे को कहते तो आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, 6-7 लाख का खर्चा आएगा। तो मैंने कहा भी ये तो नहीं हो सकता, मैं तो योग करती हूँ। तो कहते आप ना एंजियोग्राफी करा लो, फिर आपकी ब्लॉकेज तो पक्का आएगी। तो जब एंजियोग्राफी 40s में गई, एंजियोग्राफी कराई, मेरे डॉटर इन लॉ भी साथ में गई, बेटा भी गया, तो 100% क्लियर, 1% भी ब्लॉकेज नहीं थे। तो डॉक्टर ने 40s वाले ने क्या बोला कि गुड पेशेंट, कि पहला पेशेंट आया है कि जिसकी 100% ब्लॉकेज नहीं है। यो कर रही थी, बच गई। तो 20 साल से मैं अस्थमा की पेशेंट थी, तो उससे मैं अलोम कपालभाति करती थी। उसी से टीवी पे देख के स्वामी जी को मैंने ऑपरेशन बच गई ना। हाँ, 6-7 लाख का खर्चा उस जमाने 15 में बात क्या। तो मैं जॉब में थी, ये मेरे मैडम साथ बैठे, मेरे प्रिंसिपल मैडम मुझे लेके, मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ। चलो, क्या नाम है बहन का? जसवीर मैडम, प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल है। उनको भी एक माला देने मेरी आशीर्वाद उनके की। तो मैं बस स्वामी जी अब अस्थमा के लिए आपको अब श्वासारी और ब्रोनकॉम दोनों ये 4 महीने से मैंने श्वासारी गोल्ड ब्रोनकॉम शुरू किया है। और घी वो मैं पतंजलि का ही खाती हूँ बहुत देर से। घी में खाती हूँ 1 चम्मच से 2 चम्मच रोज खाती हूँ। अभी थोड़ी देर बंद कर देना, 2 महीना बंद कर देना, फिर खा लेना। हाँ, अभी खजूर खा। अर्जुनारिस्ट भी मैंने शुरू किया हुआ है। ये हार्ट के अब इजेक्शन फ्रैक्शन 25 भी आ जाए ना, 60 हो जाता है। कार्डियोग्रिड, हृदयामृत कंटिन्यू खा। मेरी 61 एज है, तो मेरे को कोई थकावट नहीं होती, काम करते सारा दिन एक्टिव रहती हूँ। एकदम ठीक लग रही है। 61 40 साल की लग रही है अभी तो। और बहुत सी 40 साल की 60 साल की लगे। तुम्हारी प्रिंसिपल भी जवान दिख रही है। ये भी 61 के मेरे साथ ही है। 6 महीने का फर्क है हमारा। चलो, बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। इस बच्चे को देना। खुश रह। अब लोगों को ऐसे ही बहका देते हैं। अब कई उन्हें पूछ रहे, बाबा जी मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मेरा हार्ट में ब्लॉकेज है, मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन कम है। नहीं मरोगे, मरे तो है नहीं अभी तक। 30 साल से जिन रोगियों को मैंने बताया था जिंदा है, जिन्होंने हार्ट के ऑपरेशन कराए थे, बहुत से ऊपर पहुंच गए। ऊपर से मुझे देख रहे हैं, बाबा भेज दिया हमको। मैंने नहीं भेजा, तुम अपने आप गए हो। ओम स्वामी जी। हाँ बेटा, मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ थी। हाँ। और अभी इंसुलिन पूरे बंद है। पूरा बंद हो गया? हाँ। क्या नाम है? दक्ष शर्मा। कहाँ से आए हो? MP शाजापुर। लो भाई, जोरदार ताली बजा दो। दक्ष शर्मा ने अभी सार्थक का तो 2 आ गया 10 से, इसका पूरा ही बंद हो गया। कब से शुगर थी बेटा? मुझे अगस्त में पता चला था।
पिछले साल? हाँ। कैसे हुआ था? वो ये तो नहीं पता। ये ज़्यादातर 99% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ एलोपैथी की दवा, एंटीबायोटिक्स, बुखार की दवा, उल्टी की दवा, दस्त की दवा, ऐसी छोटी मोटी बच्चों को एलोपैथी की दवा मत दिया करो, केवल आयुर्वेद दिया करो बच्चों को। और स्वामी जी मैंने लड्डू भी खा लिया है तिल का, मैंने आम भी खा लिया, आलू भी खा लिया, केला भी खा लिया, चावल भी खा लिए। सब खा के टेस्ट कर रहा है कि आम से शुगर बढ़ता है, उससे चावल से शुगर बढ़ता है, आलू से शुगर बढ़ता है। बढ़ा ही नहीं तेरा? नहीं बढ़ा। वो किशन भी है ना, किशन सोनी, हाँ, उनसे मैं बात करता रहता हूँ तो उन्होंने बोला था मुझे। एक किशन सोनी एक बालक है हमारा, यहाँ BNYS कर रहा है, उसको बहुत भयंकर शुगर थी, टाइप 1 डायबिटीज, वो 14-15 तक HbA1c, और उसकी तो खैर उसके गाल ब्लड में सलज आ गया था, स्प्लीन बढ़ करके नाभि तक पहुंच गई थी वो तो, हाँ? तो उससे प्रेरणा लेकर के ही आप पहुंच गया। अब कितनी दिन से दवाई नहीं ले रहा? मैं इंसुलिन नहीं ले रहा? इंसुलिन मेरे नवंबर से बंद है। नवंबर से बंद है? लो, तुरंत शुरू कर दिया इस बालक ने। बस अब योग मत छोड़ना बाबू। नहीं छोड़ रहा स्वामी जी। क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। 9th में पढ़ रहा है। क्या करते हैं माता पिता? पापा, मम्मी तो हाउस वाइफ है और पापा का ट्रेन में साइड पेंट्री कार है, साइड पेंट्री कार। अच्छा। अब ये इतने, अब उम्र कितनी है? 13। 12-13 साल के बच्चों को शुगर हो जाती है, 4 साल के बच्चों को शुगर हो जाती है, और डॉक्टर बहका देते हैं जिंदगी भर ठीक नहीं होगी। मैं हिम्मत देता थक गया। मैं थकने वाला तो हूँ नहीं, तो ऐसे ही बता रहा हूँ। अरे भाई ठीक होते हैं भाई। चलो बेटा खुश रहो। अब मुझे लगता है दक्ष को देख करके तो और भी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। इस बच्चे के लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए, कितना हौसला वाला बच्चा है। सारी चीज़ ट्राई कर ली है, मीठा खा करके, आम खा करके, चावल खा करके, सब। टाइप 1 डायबिटीज़ भी अच्छी होती है। स्वामी जी प्रणाम। जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज़ है, लास्ट एक संदेश दे रहा हूँ, फिर भाई से बात करेंगे। जितनी होगी देर उतनी होगी अंधेर। जितना बीमारियों को अंदर पनाह दोगे, जितना भी कोई रोग अंदर टिकता है, कोई भी रोग हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, अस्थमा, आर्थराइटिस हो, उतना ही बेपनाह बढ़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ जैसे ही रोग का पता लगे, पता लगते पत्ता साफ करो, हटाओ उसको। बीमारियों से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जितना जल्दी बीमारियों से मुक्ति पालो, कोई भी रोग विकार से मुक्ति पालो, उतना ही सुखी रहोगे। स्वामी जी प्रणाम। ये बड़े प्यारे भाई है। स्वामी जी मेरे को 2004 में पैरालिसिस हो गया था, मतलब होना शुरू हो गया था। हाँ जी, मेरी रीढ़ की हड्डी में सुराख है, सिंगोहाइड्रोमाइलिया। वही राम। तो मैं उसके बाद मैंने प्राणायाम शुरू किया। अब ये पोजीशन है कि मैं क्लब में भी जाता हूँ तो लोग मुझे गुरुजी कहते हैं, और मैं डेली अपना प्राणायाम वहाँ करता भी हूँ और करवाता भी हूँ। लो, सबको करवाते हैं। अभी पद्मासन लगा के, अभी पद्मासन में मैं आधा घंटा डेली बैठता हूँ जी। और ये सब बाबा जी की कृपा है, बाबा जी का आशीर्वाद है। आज ये पोजीशन है कि मैं गाड़ी भी चलाता हूँ और वैसे चलता हूँ। थोड़ा सा मैं डिसबैलेंस है, मगर 90% मैं ठीक हो चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं 100% ठीक हो जाऊँगा। अब न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट थोड़े दिन लगातार खा लेना। अश्वगंधा ले लेना। अश्वगंधा, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, बस मैं लिखवा लेता हूँ। हाँ, अब ये जो बैलेंस बिगड़ने वाली भी जो बात है ना, वो भी पूरी ठीक हो जाती है। स्वामी जी ये देखिए आपके सामने, मेरे को सब यही कहते हैं, और मैं यही आसन और साथ में दूसरा वज्रासन, हाँ, उसमें मैं डेली बैठता हूँ। हाँ, इसी में बैठ के प्राणायाम किया है ना। इसी में करता हूँ। चलो खुश रहो। तो ये आज कुछ भाई बहनों के लाइव एग्जाम्पल्स के साथ आपको मैंने योग करवाया। हाँ, उधर पूछ लो। हाँ, सहस्त्र कोटि प्रणाम आपको। मेरी मम्मी है, उनका नाम श्रीमती सुमन बरनवाल है। बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी, शायद थोड़ी थोड़ी है अभी भी, लेकिन इनकी मेहनत और लगन इतनी ज़्यादा है कि स्वामी जी के आशीर्वाद से ये आज भी 4-4 घंटा योगा करती हैं। योगा मतलब प्राणायाम करती हैं। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, बीच में उनका जब मन करता है तब भी करती हैं। मेरे घर में पूरा योगा में माहौल हो गया है। सब जिसको जब फुर्सत मिलती है सब योगा करता रहता है।
हम लोग के घर में सब लोग यही कहता है, जो होगा योगा से ही होगा। क्या बात है, पूरे घर में योग का वातावरण बन गया। जब फुर्सत हो, मैं विदेश में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ अमेरिका से लेके ब्रिटेन, यूरोप से लेकर के ऑस्ट्रेलिया आदि में, जब जिसको फुर्सत मिलती है, उन लोगों को योग तो ज़्यादा आता नहीं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आदि सीख रखी है, जब फुर्सत मिले तभी लोग दौड़ने, सुबह दोपहर रात को 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे से लेकर के कभी भी जब फुर्सत मिलती है, कोई दौड़ेगा, कोई साइकिलिंग करेगा, कोई ना कोई एक्सरसाइज करते हैं। ये योग ऐसा है, उसमें कोई बाधा नहीं है। अनुलोम विलोम तो कभी भी कर सकते हैं, भस्त्रिका कभी भी कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कभी भी कर सकते हैं, और अनुलोम विलोम से ही पूरा रूपांतरण हो जाता है। पूरे घर में योग का वातावरण बना हुआ है। और माँ को क्या क्या बीमारी ठीक की माँ ने? मम्मी को तो सांस लेने में भी दिक्कत थी, लेकिन वो तो अभी शांत है, ठीक है। अभी क्रिएटिनिन इनका 16 जून को 7.15 था, उसके बाद 3rd या 4th को हमने टेस्ट कराया और 5.34 हो गया, क्योंकि जैसे ही इन्हें पता चला कि इनका क्रिएटिनिन शूट अप हो गया है, तो इन्होंने अपना प्राणायाम बढ़ा दिया। हाँ। पहले तो करते ही थे, फिर और ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब 5 घंटा तो मिनिमम करना ही करना है, वो तो कहीं गया ही नहीं है। खाने पीने में बहुत परहेज कर लिया, पहले नहीं कर पाते थे, फिर स्वामी जी का सुन के और सबका सुन के फिर ये करने लग गए। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पूरे ठीक हो जाएंगे तेरी एकदम। आपका आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी, और क्या चाहिए। अब देखो यहाँ खुश हो बेटा, जो मैं बोलता हूँ ना उसको पूरा कर लेते हैं ना, तो फिर तो चाहे लीवर फेल हो, चाहे किडनी फेल हो, चाहे हार्ट फेल हो, चाहे कैंसर हो, बाकी ये तो कोई बीमारी नहीं है, मोटापा, ये बीपी, शुगर, थायराइड, ये जोड़ों का दर्द। लेकिन इसमें देखो, जोड़ों का दर्द थोड़ा भी है तो भी परहेज पूरा करो। वात पित्त कफ में जो आहार का बताया था, फिर वही ढीले हो रखे, मैंने कल कईयों के चेक किए, तो लोग क्या करते हैं, अरे हम ज़्यादा परहेज मत कराओ हमसे। अरे जिसको देखो खाने पीने के पीछे बावड़ी हो रखी है दुनिया। अरे थोड़े दिन परहेज कर लो, फिर पूरी ज़िंदगी है ना खाने पीने के लिए, जीने के लिए। 1-2 सप्ताह परहेज कर लो, वात पित्त कफ। पूज्य स्वामी विदय देव जी को भी बोलना, और यहाँ पर भी जो वात पित्त कफ के रोगी हैं, वातर आहार, पित्तहर आहार, कफर आहार, उसको कल्प कराते हैं, उसको पिनालिल पेय पर रखते हैं वात रोगियों को, कफ रोगियों को खजूर कल्प करवाते हैं, और पित्त वालों को तो वीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी के जूस पर रखवाते हैं, पूरा ठीक हो गया। कितना ही ज़्यादा हो। शुगर वालों के लिए केवल थोड़े दिन, जिनको इंसुलिन दवा बंद करनी है तो थोड़े दिन आड़ कबाड़ खाना बंद कर दो, थोड़ा। पूरी धरती यहीं पर है खाने पीने के लिए। थोड़े दिन खीरा, करेला, टमाटर का जूस ही पिलाते, बाकी सब बंद कर देते हैं। करो मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन तक करना बैठ के, अभी करो। तो शुरू में मैंने प्राणायाम पर ज़्यादा फोकस किया और आपको लाइव एग्जाम्पल्स के साथ ये बताया कि थोड़े दिन परहेज कर लो भाई, खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले लो, बाकी सब बंद। कुछ लोग सोचते हैं ये तो दवाई है और ऊपर से खाना अलग है। खाना भी यही है, दवाई भी यही है, खीरा, करेला, टमाटर, बस, और कुछ नहीं। थोड़े दिन कर लो ना, बाद में खाने पीने के लिए यही है, सारा संसार यहीं पर है। करो अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, एक एक अभ्यास थोड़ा लंबा करो। अभी मैं शुगर की दवा बंद करना तो कोई चैलेंज मानता ही नहीं हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ आपकी इंसुलिन तक बंद करता हूँ, तो ये दवा तो कुछ है ही नहीं। अब बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, वेट बढ़ा हुआ, लौकी कल्प कर लो ना, बागिया खा लेना, बहुत खाने पीने के लिए समय। 1-2 सप्ताह परहेज करने में कौन सी प्रलय हो जाएगी? थोड़ा परहेज कर लो। घर में कुछ नियम बना लो कि घर में ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये हमारा परिवार खाएगा, ये नहीं खाएगा। ऐसे बच्चों के लिए एक नियम बना लो कि बच्चों को एलोपैथी की दवाइयाँ नहीं देनी, नहीं देनी, नहीं देनी। क्यों कह रहा हूँ? बच्चों को एलोपैथी की दवाई देते हो, उनको शुगर की बीमारी होगी, आज नहीं तो कल। 99% बीमारियां तुमने खुद पैदा कर रखी हैं। सबसे ज़्यादा बीमारियां 2 चीज़ों से होती हैं, आहार की गड़बड़ और विचार की गड़बड़।
आहार की गड़बड़ होने से पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है बॉडी का, और विचार की गड़बड़ होने से तो वाणी, व्यवहार, स्वभाव, चरित्र, आचरण, पूरी जीवन का प्रवाह ही नेगेटिव, डिस्ट्रक्टिव दिशा में चला जाता है। इसलिए दो चीज़ों को जरूर ठीक रखो, आहार और विचार। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से करो। जिसने आहार विचार शुद्ध कर लिया उसके जीवन में फिर कोई रोग नहीं हो सकता, कोई दुख ही नहीं हो सकता। कुछ कह रहे थे भाई साहब जी को सादर प्रणाम। प्रणाम। मैं रोहतक हरियाणा से आया हूँ जी भाई। हमारी मैडम को 2005 में आई ट्यूमर बताया था। कोई राम। तो हम यहाँ पतंजलि योगपीठ में आए थे वहाँ पे, तो वहाँ से इलाज लिया। तो टाइम तो मतलब 3 साल लगे थे, लेकिन आई ट्यूमर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लो भाई, ये तो जोरदार काम कर लिया भाई। आँख का ट्यूमर, आई ट्यूमर हो गया था। क्या नाम है जीजी का? दुर्गावती। लो भाई, ये तो दुर्गावती तो हमने बल्कि ऑल इंडिया में इनकी फीस भी जमा करवा दी थी ऑपरेशन के लिए, लेकिन ये बोली मेरे को मत ले जाओ, मेरे को मत कटवाओ, मैं मर जाऊंगी। और ये आँख का ऑपरेशन तो वही डर लगा है। हाँ। कि आँख की रोशनी और चली जाएगी। तो ये आँख का ट्यूमर, ब्रेन का ट्यूमर, ब्रेस्ट का, यूट्रस का ट्यूमर, हमने लाखों ने करोड़ों लोगों का ठीक किया है जिन्होंने मेरी बात मानी है। बाकी कटाने पिटाने वाले एक जगह से कटाते दूसरी जगह हो जाता है जी। अभी हमारा ये है कि हमारा पोता भी 1.5 साल का है, कह रही है मैं तो यहीं एडमिट करवाऊंगी, यहीं योग करवाऊंगी और यहीं पढ़ाऊंगी, यहीं पढ़ाऊंगी, गुरुकुल में पढ़ाऊंगी। अभी 2.5 साल का होते हैं, उसको यहीं छोड़ेंगे। 2.5-3 साल के बच्चों का एडमिशन केवल और केवल पतंजलि गुरुकुलम में होता है। जोरदार अभिनंदन है भाई उन सब बच्चों का। बच्चों का हम जब यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे उस दिन से ये औषधि निर्माण और आरोग्य से भी ये तो काम है ही, इसके साथ जीवन निर्माण हमारा बड़ा काम है, चरित्र निर्माण। तो बच्चों को भी पढ़ाइए आप, और जिनके बच्चे बड़े हैं उनको पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाइए, उनको आयुर्वेद का डॉक्टर बनाइए, नेचुरोपैथी का डॉक्टर। अभी ये इस साल तक तो ये चीज़ है, अब अगले साल भी हो सकता है, रहे तो हो सकता है, नहीं तो नीट के एग्ज़ाम के बिना कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। अभी केवल नेचुरोपैथी में ये जगह बाकी है कि बिना नीट के भी आप नेचुरोपैथी के डॉक्टर बन सकते हो, और वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर नेचुरोपैथी का बनाने का कोई कॉलेज है नेचुरोपैथी का तो पतंजलि विश्वविद्यालय है। यहाँ भेज दो अपने बच्चों को। नेचुरोपैथी के डॉक्टर ऐसे बना रहे हैं कि वो अब सारी दुनिया के डॉक्टरों पर भारी पड़ने वाले, इतने ज़बरदस्त डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। उनके कोर्स में हमने सब कुछ डाल दिया, कोर्स भी हमने बनाया, नया कोर्स बनाया, क्योंकि उसका कोर्स इतना व्यवस्थित नहीं था। जी भाई साहब। बाबा जी मेरा एक पर्सन है। हाँ। मेरी दोनों आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन काला मोतिया बताया है और मैं अंग्रेजी ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाह रहा हूँ। तो काला मोतिया में आँख का प्रेशर बढ़ता है भाई साहब, कुछ नहीं है, खाली आप सौम्य दृष्टि या आई ग्रिड, 3 में से जो भी दवाई अनुकूल पड़े डाल के देख लेना 1 सप्ताह, जिससे आंखों का प्रेशर कम होता है, अपने आप पता लग जाता है। 3 में से वही दवाई डाल लेना है, सबको बता रहा हूँ। और आई ग्रिड 2 खा लेना सुबह शाम, और आई ग्रिड बस्ती, एलोवेरा, गिलोय, सप्तामृत लो डाल के उसी का एनेमा घर पे भी लेना। सुबह खाली पेट नंगे पैर घास पर चलना, और चलते चलते अनुलोम विलोम करना। जी बाबा। मैंने वॉकिंग योगा बता रखा है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम चलते फिरते भी कर सकते हैं आप, नहीं तो बैठे बैठे किसी को आलस्य आता है जो बहुत गति प्रधान है, तो आंखें पूरी अच्छी हो जाएंगी। ग्लूकोमा 100% अच्छा होता है भाई साहब। ऑपरेशन हो चुका है डॉक्टर बाबा जी दोनों का? कोई बात नहीं, ऑपरेशन के बाद भी प्रेशर कम नहीं होता, इससे कम हो जाएगा जो बताया, नहीं तो जरूरत ही नहीं थी। कोई बात नहीं बाबा जी, हो खुश रहो। सब लेट जाओ, अब मैं लेटा तो लेट जाएंगे, देखो कितने अच्छे बालक हैं हमारे। चलो लेट जाओ। कुछ रोग तो एक ही दिन में अच्छे हो जाते हैं, जैसे यहाँ डिप्रेशन एक ही दिन में अच्छा हो जाता है, मुझे देख करके ही भाग जाता है डिप्रेशन। तो यहाँ ज़्यादातर लोगों की एक ही दिन में बीपी, शुगर, थायराइड की दवाई बंद करा देता हूँ। जिनको बहुत हैवी डोज चलता है उनको थोड़ा समय लग जाता है, 1 दिन से लेकर के 1 सप्ताह 2 सप्ताह से लेकर के। बहुत ही बड़े रोग हैं तब थोड़ा सा समय ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन रास्ता तो पता लग गया ना, तो मंजिल भी मिल जाएगी। ये भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, जी भाई साहब बोलो। मकर आसन, भुजंग आसन, आराम आराम से करो सब। जी ओम स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। चरणों में शत शत नमन।
जाओ स्वामी जी मैं उज्जैन से हूँ जी। ये ललिता श्रीमती, इसको किडनी में इन्फेक्शन हुआ था 2008 में। ओह। और किडनी में इन्फेक्शन हुआ था सीजेरियन की वजह से। डॉक्टर ने कि से कुछ कैंची लग गई थी उसके अंदर किडनी में, तो उससे पस हो गया था, किडनी में इन्फेक्शन हुआ था 2008 में। फिर मैंने सीजेरियन करवाए और गलती से डॉक्टर ने वो कैंची मार दी किडनी में, वह इन्फेक्शन हो गया। क्या करें। 8 दिन तक एडमिट रही है। नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 4-4 लीटर के बॉटले ऑन इसमें चढ़े इससे। और 8 दिन बाद जब छुट्टी हुई तो उसके बाद मैंने आपका जो प्रोग्राम देखा आस्था टीवी पर, और डेली 2-2 घंटे प्राणायाम से उसका किडनी बिल्कुल आज पूरी तरह से ठीक है। लो स्वामी जी, किडनी ने तो फेल हो जाती इन्फेक्शन से, किडनी खराब हो जाती है। किडनी जब भी अभी भी जांचें करवाई तो इसकी किडनी बिल्कुल नॉर्मल है। जब से हम योग करते हैं और करवाते भी हैं 2008 से। स्वामी जी, क्या नाम भाई आपका? गजेंद्र मांडीवाल। और भाई बहन का? ललिता। तो गजेंद्र और ललिता के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। खुद योग से आरोग्य पाया, अब सबको योग सिखा रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है।